हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला दिशा और दूरी, ठीक है, जिसकी क्वेश्चन नंबर 27 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको मेरे साथ समझने की कोशिश करनी है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है दिशा और दूरी की, तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा क्लियर किया था कि किधर दायां होता है और किधर बायां होता है, ठीक है। तो पहली वीडियो जरूर देखना। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये याद रखना, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको देख लेना है। इसमें मैंने कैसे आपको बताया था दायां और बायां, ठीक है। और चित्र भी आपको पहली क्वेश्चन में बता देता हूँ। इधर क्या होता है, पूरब सभी को ज्ञान होगा वैसे तो इतना, पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, इतना तो सभी को ज्ञान होता है। तो दोस्तों उसने क्या बोला है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो दोस्तों सुबह का समय है और सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो दोस्तों सूर्य किधर होता है सुबह के समय, आप बोलोगे सर पूरब दिशा में, ठीक है। तो मीना ने किधर चलना प्रारंभ किया होगा, पूरब दिशा में, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। यहाँ से चली और वो किधर चली, पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो दोस्तों जब पूरब दिशा में चल रही थी तो बाईं ओर उसे मुड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों बायां किधर होगा, आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो। आप बोलोगे सर बायां ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ी, फिर आगे बढ़ेंगे, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। तो दोस्तों जब उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका बायां किधर होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे बायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है, इधर की तरफ होगा। यहाँ वो चली गई, ठीक है। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। फिर जब पश्चिम दिशा में जा रही है तो बायां किधर होगा, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ होगा बायां, ठीक, किधर होगा, नीचे की तरफ। तो इसने बोला है वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, ठीक है दोस्तों। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो आप बोलोगे सर वो अब मुंह किए हुए है दक्षिण दिशा में। दोस्तों किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझने की कोशिश करनी है आपको मेरे साथ बस। इसने क्या बोला है, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ें और 5 किलोमीटर दौड़ें, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ें और दौड़ समाप्त होने से पहले आप एक बार फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़ें, तो दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये चित्र सबको आता होगा, ठीक है, और नहीं आता तो आप मेरी पहली वीडियो देख लेंगे। तो उसने कहा यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें, तो दोस्तों यहाँ कोई स्थान था, ठीक है, और इसने उत्तर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उत्तर की ओर दौड़ा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ें। कितना किलोमीटर दौड़ें, 4 किलोमीटर। तो दोस्तों ये कितना किलोमीटर दौड़ा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ें। तो दोस्तों 4 किलोमीटर दौड़ गया, उत्तर दिशा में जा रहा था, तो इसका बायां किधर होगा, तो आप बोलोगे सर इसका बायां इधर की तरफ होगा, ठीक है, इधर की तरफ। आप इस चित्र को देखकर लगा सकते हो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो। दौड़ें और 5 किलोमीटर दौड़ें, ठीक है, बाईं ओर मुड़ें और 5 किलोमीटर दौड़ें। तो दोस्तों इधर की तरफ मैं मुड़ा, कितना दौड़ना था मुझे, 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में दौड़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ें। तो दोस्तों जब मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ तो अब 6 किलोमीटर मुझको दौड़ना है। तो दोस्तों पश्चिम दिशा में जब मैं जा रहा हूँ, इस दिशा को देखकर आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो कि किधर की तरफ आपको मुड़ना है, ठीक है, किधर की तरफ मुड़ना है आपको, बाईं ओर मुड़ना है। तो जब पश्चिम दिशा में जा रहे हो तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ। कितना चलना है, 6 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक कहीं 6 किलोमीटर आ जाएगा।
फिर बात को पढ़ेंगे। और दौड़ समाप्त होने से पहले एक बार फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़ें। तो दोस्तों दौड़ समाप्त होने से पहले उसके बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर और दौड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों बायां किधर की तरफ होगा, जब दक्षिण की तरफ जा रही हैं आप तो आप बोलोगे सर बायां होगा इधर की तरफ। कितना चलना है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर चला गया। तो दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे होंगे। तो दोस्तों अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर पूरब दिशा में। क्या बोलोगे, पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बस समझने की कोशिश करनी है आपको मेरे साथ। श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ और मेरे साथ आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। मान लो श्याम का घर ये था, ठीक है। श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। तो दोस्तों उत्तर की ओर चलना है, उत्तर की ओर चला, ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर। तो दोस्तों 3 किलोमीटर उसको चला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो दोस्तों दाएं मुड़ा अब मुझे बताओ, जब उत्तर दिशा में जा रहे हो आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो, ठीक है, बार बार नहीं बनाऊंगा इस चित्र को। जब आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो दाएं किधर होगा, आप बोलोगे सर दाएं होगा इधर की तरफ, ठीक है। पहले दिन ही मैंने आपको बता दिया था कितना चला, 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो दोस्तों जब ये पूरब दिशा में जा रहा है तो दाएं किधर की तरफ होगा, आप बोलोगे सर नीचे की तरफ। कितना चला, 5 किलोमीटर। तो दोस्तों 3 तो ये आ गया होगा कहीं, ठीक है, फिर उसे 5 चलना तो 2 और नीचे को गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कहीं 5 किलोमीटर वो आया होगा, 5 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो दोस्तों अब दक्षिण दिशा में जब वो चल रहा है और उसे दाएं ओर मुड़ना, 2 किलोमीटर चलना, तो दोस्तों दाएं किधर होगा, आप बोलोगे सर इधर की तरफ होगा, ठीक है। इधर की तरफ कितना चल गया, 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो दोस्तों पश्चिम दिशा में जा रहा है और उसको कहाँ मुड़ना, दाएं मुड़ना है। तो दोस्तों किधर की तरफ मुड़ेगा, आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। तो दोस्तों इसने पूछा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों किस दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो आप बोलोगे सर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने करे भी हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसने बोला है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। एक मार्गदर्शक खंभा एक क्रॉसिंग पर खड़ा है। एक दुर्घटना में यह इस प्रकार घूम गया कि जो तीर पहले पूरब की ओर था, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो तीर पहले पूरब की ओर था अब वह दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो दुर्घटना होने के बाद जो तीर पहले पूरब की ओर था वह अब किधर हो गया, दक्षिण की ओर, ठीक है। बस ये पॉइंट इन्होंने नोट करना है, ठीक है, ये पॉइंट मेन था। अगर आप इसे समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। एक यात्री पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया, वास्तव में वह किस दिशा में गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं आप, ठीक है। इस चित्र से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये चित्र आपको सबको पता होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे, जब दुर्घटना हो गई उसके बाद क्या हुआ, जो तीर पहले पूरब की ओर था वह अब दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरब की ओर कोई तीर था, ठीक है, जो पूरब की ओर तीर था वो है अब किस दिशा में, आप बोलोगे सर वो तीर है अब दक्षिण दिशा में, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर, अगर आपने पहले दिशा और दूरी पढ़ी है तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस टाइप के होगा, ठीक है। आपने उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा जो आगे भी आएंगे अभी, कि पूरब को दक्षिण कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा है ये। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, जो पहले पूरब दिशा में था, पूरब दिशा में तीर का निशान था, वो अब कहाँ हो गया, दक्षिण दिशा में। इसका मतलब क्लॉकवाइज कितना घूम गया, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना घूम गया, 90 डिग्री, ठीक है। या कह सकते हैं अगली वाली दिशा में चला गया, ठीक है। या कह सकते हैं अगली दिशा में चला गया, ठीक है। या कह सकते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्घटना होने के बाद तीर जो था वो 90 डिग्री घूम गया, जो पहले पूरब में था वो कहाँ पहुँच गया, दक्षिण में पहुँच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक यात्री पश्चिम सोचते हुए
वो इधर सोचते हुए, ठीक है, एक यात्री इधर को सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। वो इधर को सोचते हुए चला गया, ठीक है, वो क्या सोचते हुए चला गया, पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों ये भी तो इधर 90 डिग्री घूमकर मानी जाएगी दिशा, ठीक है। जब यहाँ से 90 डिग्री घूमकर दिशा मानी गई है, ठीक है, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद ये तो चेंज हो गई ना, दिशाएं तो चेंज हो गई, ठीक है। उसने सोचा कि मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ, पर वास्तव में वो दिशा थी कौन सी, उत्तर की दिशा। कौन सी दिशा थी, उत्तर की दिशा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखें कौन सी दिशा थी, उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री घूमा था क्लॉकवाइज, तो यहाँ से भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर की दिशा हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बना सकते हो चित्र, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चित्र बना के मैं आपको समझा देता हूँ। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और एक चित्र और बना देता हूँ मैं आपको, जिससे आपका डाउट सारा ही क्लियर हो जाए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो दोस्तों इसने बोला है एक घड़ी में 12:30 बजने पर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 12:30 बजा दो आप, तो आप बोलोगे सर घंटे वाली सुई 12 पर होगी और मिनट वाली सुई होगी 6 पर, ठीक है, 6 पर। घंटे की सुई तो उत्तर दिशा में, घंटे की सुई किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो आप बोलोगे सर उत्तर दिशा में ही है घंटे वाली सुई। तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो आपने देखा कि सर मिनट की सुई हाँ दक्षिण दिशा में, बिल्कुल सही बोल रखा है इन्हें, कोई भी टेंशन नहीं है। तो इस नंबर 12:45, ठीक है। जब 12:45 होंगे तो दोस्तों 12 पर तो घंटे वाली सुई होगी, 45, ठीक है, 5 पर ये वाली होगी मिनट वाली, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो इसने बोला दोस्तों मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो दोस्तों ये वाली दिशा कौन सी होती है, इधर, इधर कौन सी दिशा होती है। आप इस चित्र को ऐसे इस तरीके से बना के देख सकते हैं, ये दिशा कौन सी होती है, आप बोलो सर ये दिशा होती है पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे आपको दिशाओं का सारा ज्ञान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिशाओं के बारे में जो भी आपको कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा, और दाएं बाएं का जो कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में बता ही देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सी होती है, पूरब, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये कौन सी होती है दक्षिण, ये कौन सी होती है दक्षिण पूर्व, ये कौन सी होती है उत्तर पूर्व, ये कौन सी होती है उत्तर पश्चिम, ये कौन सी होती है दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों ये चित्र बना दिया, ठीक है। अब इस चित्र पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने माना कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे पहले। पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। क्यू के मतलब क्यू यहाँ पर है, पी कहाँ है, पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाली दिशा, ठीक है। पी जो है इस दिशा में है, ठीक है। क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ये यहाँ पर पी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो आर जो है क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व। दोस्तों ये वाली दिशा आप देख सकते हो, ठीक है। इस दिशा में है आर, ठीक है। इस दिशा में कौन है, आर 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तब आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है। आर पी के सापेक्ष, ठीक है। तो दोस्तों पी के सापेक्ष किस दिशा में आर, आप बोलोगे सर पी के सापेक्ष पूर्व दिशा में है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। डायरेक्ट कोई भी बता सकता है, ठीक है। आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है, आप बोलोगे सर पूर्व दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा है ये, पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 तो कोई भी स्टूडेंट बता सकता है, ठीक है।
एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों बताओ कमेंट करके किस दिशा में जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और देखो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, कई स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे किस दिशा में जाएगा और चित्र भी बनाने लगे होंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा क्वेश्चन जाकर पहले एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाओ तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक विद्युत ट्रेन, क्या बोला है, विद्युत ट्रेन। विद्युत ट्रेन मतलब आप जानते हो बिजली से चलने वाली। ठीक है, जो बिजली से चलती है वो धुआं नहीं देती। ठीक है, वो धुआं नहीं देती। तो इंजन, इसने बोला है तो इंजन का धुआं किस दिशा में होगा। ठीक है, बिजली से चलने वाली ट्रेन धुआं नहीं देती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धुआं नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, धुआं नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझेंगे इसे। मैं आपको चित्र बनाकर दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व। ये कौन सी दिशा, पश्चिम। ये दिशा उत्तर। ये दिशा दक्षिण। ये दिशा दक्षिण पूर्व। ये दिशा उत्तर पूर्व। ये दिशा उत्तर पश्चिम। ये दिशा दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको सभी स्टूडेंट को आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कितने आसान ये होते हैं। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया, दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी बन जाती है, उत्तर दिशा बन जाती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा क्या बन जाती है, उत्तर दिशा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोला इसने, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। तो दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा क्या बन जाती है, पश्चिम दिशा बन जाती है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी बन जाती है, पश्चिम दिशा बन जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। तुम ध्यान रखना, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिखते रहना। ठीक है, कौन सी दिशा क्या बन रही है। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा क्या बनी थी, उत्तर दिशा, और उत्तर पूर्व क्या बनी थी, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो दोस्तों इसने पूछा है अन्य दिशाएं बन, इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती हैं, बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपसे क्या बोला गया, तो आप बोलोगे सर दक्षिण पूर्व दिशा इसने बोला था, उत्तर दिशा बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा हमेशा क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, किस दिशा में चलना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। दोस्तों अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो दक्षिण पूर्व दिशा क्या बनी थी, उत्तर दिशा बनी थी। मैं आपसे बोलूँ दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिशा बनाने के लिए आपको कितनी दिशाएं का गैप करना होगा, तो आप बोलोगे सर एक दिशा तो ये छोड़नी पड़ेगी, एक दिशा ये छोड़नी पड़ेगी, एक दिशा ये छोड़नी पड़ेगी, और एक दिशा ये छोड़नी पड़ेगी। कितनी दिशाएं छोड़नी पड़ी, 4 दिशाएं छोड़नी पड़ी, और 5वां हमारा आंसर था। ठीक है, 5वां हमारी दिशा बन रही थी, दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा कैसे बनी, 4 दिशाएं छोड़कर क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, 4 दिशाएं छोड़कर क्लॉकवाइज, 5वीं दिशा हमारी बनी थी। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे उत्तर पूर्व दिशा क्या बनी थी, पश्चिम दिशा बनी थी। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे उत्तर पूर्व से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, ठीक है, कोण में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अगर आप कोण से निकाल सकते हो, कोण से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं उस स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो से तैयारी करते हैं और उन्हें कोण का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा क्या बनी थी, आप बोलोगे सर उत्तर पूर्व दिशा बनी थी पश्चिम। दोस्तों मैं उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज घूमा तो मुझे कितनी दिशाएं छोड़नी है, 4 दिशाएं छोड़नी है। ठीक है, एक दिशा मैंने ये छोड़ी, 1 2 3 4 दिशा छोड़ी और ये मेरा बन गया था। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं 4 दिशाएं छोड़कर जो 5वीं दिशा बननी थी, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो दोस्तों उसने क्या हो जाता, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बार बार मैं इस पर पेन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे दक्षिण दिशा क्या बनेगी। तो दोस्तों दक्षिण दिशा से कहाँ घुमाना है, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज घुमाना है। किधर घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, और 4 दिशाएं छोड़नी है। क्लॉकवाइज घुमाना है और 4 दिशाएं छोड़नी है। तो दोस्तों मैं 4 दिशाएं छोड़ूंगा। ठीक है, एक दिशा तो मैंने ये छोड़ी, एक दिशा मैंने ये छोड़ी 2, एक दिशा मैंने ये छोड़ी 3, एक दिशा मैंने ये छोड़ी 4। ठीक है, 5वीं दिशा मेरी आंसर बन जाएगी ये वाली। ठीक है, ये वाली कौन सी है, उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देगा, मैं अलग से इसके लिए वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अलग से बिल्कुल अलग इसकी वीडियो बना दूंगा इन क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।